श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। अक्टूबर अर्थात कार्तिक के पावन पवित्र महीने में मासिक शिवरात्रि का उपवास किस दिन किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और सर्वश्रेष्ठ गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय जिसे आप संतान मनचाही संतान प्राप्ति के लिए करते हैं या विवाह के लिए करते हैं या रोग कर्ज मुक्ति के लिए करते हैं या जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को दूर करने के लिए करते हैं, तो निश्चित रूप से आप विश्वास से करेंगे तो कार्य अवश्य होगा। बिना व्रत उपवास के भी इन कार्य को कर सकते हैं। हर महीने मासिक शिवरात्रि जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन आती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी इस बार बहुत सारे श्रेष्ठ सहयोग के साथ हो रही है। जो भक्तजन शिव के भक्त हैं वह जानते होंगे चतुर्दशी तिथि भोले बाबा बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में भक्तों के कष्ट निवारण में सहायक होते हैं। इस दिन घी के उपाय, काली मिर्च का उपाय, बेलपत्र शमी का उपाय जो हमेशा मैं कई वर्षों से आपको बता रही हूँ वह पूर्ण रूप से बताना चाहूँगी। कोई मनगढ़ंत उपाय नहीं, सिर्फ जो शिव महापुराण के श्रेष्ठ उपाय हैं और अन्य गुरुजी की किताब इत्यादि से बताए गए हैं वही आप सभी तक साझा करना चाहूँगी। उससे पहले जान लेते हैं कब से है कार्तिक माह की चतुर्दशी। तिथि आरंभ होगी 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 से और अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 के आसपास अर्थात 52 मिनट के आसपास समापन होगी। और यह उदया तिथि के अनुसार 30 अक्टूबर को जो त्रयोदशी तिथि है वह मनाई जाएगी, क्योंकि जो त्रयोदशी तिथि का पूजन है अर्थात माफ करें चतुर्दशी तिथि का पूजन है वह निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि में प्रदोष काल में 4 पहर पूजा शिवरात्रि पूजा का शास्त्रों में कहा गया है। इस कारण से 30 अक्टूबर को उदयाकालीन तिथि के हिसाब से और साथ के साथ रात्रि में और प्रदोष काल में जो चतुर्दशी तिथि है वह व्याप्त है। इस कारण से आप सभी को 30 अक्टूबर को ही व्रत रखना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आपके जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको मिल गया होगा, तो भ्रम की स्थिति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मेरे पंचांग में जो लिखित है वही आप तक मैंने पहुँचाया है। अब इस दिन पूजा का अर्थात शाम को प्रदोष काल का जो समय रहेगा वह 5:38 से 8:13 के आसपास रहने वाला है। ठीक है जी, यह बात हो गई। तो 30 तारीख को आप व्रत उपवास करें अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो अब इस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है, मेरे हिसाब से बुधवार का दिन है, तो हरे रंग के कपड़ों का चयन करें, बहुत शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माँ का पूजन करें और साथ के साथ गणेश जी का दिन है तो उनका भी विधि विधान से पूजन करें। कहीं नहीं जाना, घर के मंदिर में करें, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब आपके मन में आता है कि मेरे घर में संतान हो, मेरे परिवार में रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले और मेरे परिवार में बरकत और खुशियां हो, तो गुरुजी ने इस महीने अर्थात कार्तिक महीने की सोमवार, कार्तिक महीने का प्रदोष व्रत, कार्तिक महीने की शिवरात्रि, इन तिथियों में कहा है कि आप सभी को यह सरल सा उपाय करना है। आप सभी को उपाय को करने के लिए एक शमी के पत्ते और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। नया नहीं है बेलपत्र तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ले सकते हैं। शमी का पत्ता ना मिल पाए तो चावल का दाना भी प्रयोग में लिया जा सकता है। आप चले जाएं महादेव के मंदिर में, ये प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, पूरे दिन भर में, रात्रि भर कभी भी किया जा सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आसपास दीपक लगाएं, उसके बाद आप सभी शमी का पत्ता जो है आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है और बेलपत्र जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर आपको समर्पित कर देनी है। ठीक है, पहला उपाय यह आपको करना है। जिस भी भक्तजन ने गुरुजी की कथा सुनी है, यह उपाय सुना है, किया है, कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हर हर महादेव लिखना ना भूले। देखिए, यह उपाय कोई भी मनोकामना, पुत्र प्राप्ति, ट्रांसफर, रोग कर्ज सभी के लिए किया जा सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही चीज के लिए कार्य किया जाए। ठीक है जी, तो आप सभी ने सुना होगा तो आप सभी इसे कीजिएगा, लाभ होगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि इस दिन गुरुजी ने कहा है हमेशा हमें शिवलिंग पर घी चढ़ाना चाहिए। गुरुजी ने चतुर्दशी तिथि अर्थात यह है जो शिवरात्रि है उस पर घी की महत्वता शिवलिंग पर लेपन के रूप में खूब सुंदर कही गई है। अगर आप सभी की मनोकामना है कि आपके घर संतान स्वरूप में जो है पुत्र की प्राप्ति हो, मनचाहा विवाह हो, बच्चे पढ़ाई करें, तो आप ओम की आकृति शिवलिंग पर ओम का उच्चारण करते हुए जरूर
ज़रूर से घी से बनाएं और ओम से या आप जो है त्रिशूल महादेव के नेत्र अपने घर के मंदिर में शिवलिंग से गौ माता के शुद्ध घी से आप शिवलिंग का अच्छी तरह से लेपन करें और अपनी मनोकामना कहे रोग कर्ज मुक्त हो जीवन, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आपसे घी से ज़्यादा शिवलिंग का अभिषेक करना है, लेपन करना है। इससे संतान संबंधी परेशानी तो मिटती ही है, साथ ही रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। और साथ के साथ आप जानते होंगे मासिक शिवरात्रि पर गुरुजी ने गेहूं की महत्वता बहुत अधिक बढ़ाई है। आप सभी से संभव हो तो इस दिन अगर संतान प्राप्ति के लिए या संतान की लंबी उम्र के लिए या संतान के क्रोध कम हो, संतान के जीवन में हर स्वरूप में परेशानियां मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए 108 गेहूं के दाने आप संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं। कहीं नहीं जाना, घर पर आप घी का लेपन कर सकते हैं। घी का लेपन करते हुए आप मन कामेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय कह सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सकते हैं और साथ के साथ जितने भी आपको महादेव का स्मरण हो आप घी का लेपन करते हुए कहें। और साथ ही 108 गेहूं के दाने आप सभी देवी देवताओं का स्मरण, 12 ज्योतिर्लिंग का, श्री विश्वनाथ भगवान, जो भी आप अपने इष्ट पितृ देवताओं को मानते हैं, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए मेरी संतान लंबी उम्र में हो, उनका कार्य हर स्वरूप में बन जाए, उनका विवाह स्वरूप में हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर 108 गेहूं के दाने आपको संतान पति के लिए हर स्वरूप में आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि चतुर्दशी तिथि पर इनका बहुत अधिक महत्व है। तो यह कार्य भी आपको करना है, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। 3 मैंने आपको बताया, घी का लेपन, 108 गेहूं के दाने और जो है आपको जो शमी का पत्ता और बेलपत्र का। तो कार्तिक महीने में आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। तो यह बात हो गई 3 उपाय की सरलतम तरीके से। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है, आपने सुना होगा, जो भक्त हमेशा गुरुजी की कथा, उनकी वीडियो सुनते हैं तो उन्होंने यह पाया होगा कि गुरुजी ने कहा है आप जो मासिक शिवरात्रि है उसका उपवास नहीं कर सकते हैं, आपसे कोई भी कार्य नहीं हो पाता है व्रत नियम से संबंधित, परंतु कार्तिक महीने के पावन पवित्र मासिक शिवरात्रि के दिन आपको 3 जगह दीपक जरूर से जगाना है। एक तो आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे, एक आंवला वृक्ष के नीचे, एक शिव मंदिर में, ठीक है। 3 दीपक लगाएं। तीनों में आप जो है लंबी बत्ती का प्रयोग करें, जैसे आंवला पेड़ के नीचे लंबी बत्ती, और 2 स्थानों पर तो गोल बत्ती का प्रयोग करें, बेलपत्र और जो है शिव मंदिर में। तो यहाँ पर तो घी के गोल बत्ती के दीपक लगाएं, लंबी बत्ती आंवला पेड़ के नीचे लगाएं, ठीक है। 3 जगह दीपक लगाना है, बेलपत्र, आंवला और शिव मंदिर में। किसी कारण से तीनों स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो सिर्फ आप सभी विशेष तौर पर महादेव के मंदिर में और घर के दरवाजे पर इस पावन पवित्र महीने में अगर दीपदान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे महीने के परम तत्व की अनुभूति होगी। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो इस मासिक शिवरात्रि जो कि कार्तिक महीने में पड़ रही है, इसका लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। जीवन में दुख दूर होगा और जो कहकर आप मनोकामना बोलेंगे वह पूर्ण होगी ही होगी।